Welcome to IBS classes Quantitative Aptitude. Join me, Parth sir, learn more. Don't forget to like and subscribe. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? ठीक है, चलते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो डीआई है इसको सॉल्व करते हैं। ये आईबीपीएस का आजकल ये फेवरेट बनी हुई है, ये ऐसी टाइप की डीआई। ठीक है, तो इन डीआईस को अपन सॉल्व करते हैं। देखो, इन डीआईस को मैं मतलब अभी तो समझा रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा, अदरवाइज आप 5 to 7 मिनट इन डीआई को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है, जैसे जैसे फर्स्ट इक्वेशन क्या है? जैसे फर्स्ट इक्वेशन क्या है? ए स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस 200 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है? बी स्क्वायर माइनस वाई बी माइनस 84 इक्वल्स टू 0। तीसरा है सी स्क्वायर प्लस जेड सी माइनस 21 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं? हमने पहली इक्वेशन देख लिया। अब मैं पढ़ता हूँ इसके नोट्स जो लिखे हुए हैं। ठीक है, द स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज द सेकंड लोवेस्ट मल्टीपल ऑफ 5। सेकंड लोवेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 क्या हो सकता है? पहला मल्टीपल ऑफ 5 5 होगा, सेकंड मल्टीपल ऑफ 5 10 होगा, यानी सेकंड लोवेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 10 होगा। तो पहले का जो रूट होगा स्मॉलर, वो पहले वाली इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस 200। ठीक है, तो हम यहाँ ए की जगह क्या रख देंगे? 10 रख देंगे, क्योंकि यही बोल रहा है कि पहले वाले का जो स्मॉलर रूट है वो सेकंड लोवेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 है, और सेकंड लोवेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 10 होता है। इसलिए हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे कभी कभी एक्स रहता है ए की जगह। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस 200, तो उसे हम एक्स की जगह रखते हैं। लेकिन इस बार वेरिएबल ए आया, इसलिए हम इसको ए की जगह रखेंगे। ए की जगह ये रख देंगे तो कितना आ जाएगा? 100 माइनस एक्स इंटू 10 आएगा प्लस 200 इक्वल्स टू 0। अब देखो, 200 प्लस 100 उधर जाके 300 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 10x इक्वल्स टू 300। ओवरऑल आएगा ना यही। ठीक है, उधर जाके माइनस 300 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 300। तो एक्स इक्वल्स टू 30, ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो एक्स इक्वल्स टू 30 आ गया हमारे पास। अब हम चाहें तो ए की वैल्यू तो हमारे पास फाइंड आउट देखो है ही पहले से ही। ठीक है, ए की स्मॉलर रूट 10 है। ठीक है, अगर हम बहुत सारी चीजें निकालना चाहें तो जैसे ये 200 क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है, तो एक 10 है तो दूसरा 20 हो जाएगा। और दोनों का ये जो एक्स होता है, दोनों का ये क्या होता है? सब ही तो होता है, तो वही तो 30 आ रहा है। समझ गए आप लोग? बस यही। दूसरा वाला इक्वेशन क्या कहता है? द पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन सेकेंड इज एग्जैक्टली by 7 but more than 10। एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7 होगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना, डिविजिबल बाई 7 ना कि पी बाई 7। बट मोर देन 10 एंड लेस देन 20। तो देखो, 10 और 20 के बीच में 7 से डिविजिबल कौन होता है? कौन कौन होता है? 7 की डिविजिबिलिटी देखो तो 7 से 14 ही डिविजिबल होगा। ठीक है, एक ही ऐसा नंबर है जो 10 और 20 के बीच में होगा, और वो 7 से डिविजिबल होगा। अदरवाइज अगर आप देखो, 3 का मल्टीप्लाई अगर 7 में करें तो कितना आ जाएगा? 21, यानी 20 से ज्यादा निकल जाएगा। इसलिए हमारे पास 10 और 20 के बीच में एक ही नंबर होगा जो 14 होगा। ठीक है, 14। इसका मतलब क्या बोला? तो पॉजिटिव ऑफ इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकंड का एक रूट है 14, यानी अब फिर से ये 14 जो है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस वाई बी माइनस 84 इक्वल टू 0। तो बी की जगह 14 रख देंगे तो कितना आएगा? 196 माइनस 14 वाई माइनस 84 इक्वल टू 0। 196 में 84 माइनस हो जाएंगे, कितना आ जाएगा? 6 में 4 2 11, ये आएगा 14 वाई। तो वाई इक्वल टू कितना आएगा? 8 आएगा ना? समझ गए? अब वाई इक्वल टू 8 आएगा। ठीक है,
अब क्या होगा, अब जैसे मान लो कि हमारे पास x आ गया, y आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे फाइंड क्या करना था, शायद क्वेश्चन में मिस हो गया है। यहाँ पे फाइंड ये करना था कि देखो निकालते कैसे हैं आपको पता चल गया ना। यहाँ पे फाइंड ये करना था x इंटू बाई माइनस जेड, ये हमें फाइंड आउट करना था। तो उसी का ये ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इसको निकालने के बाद क्या आंसर आएगा, ठीक है। इसमें लिखा था z इज पॉजिटिव इंटीजर, ये कहाँ यार मिस कर दिया, z इज पॉजिटिव इंटीजर, ये शायद लिखने में गलतियां होगी। ये भी एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था, ठीक है। तो मैंने बता दिया ये निकालना था, ये करना था। तो अब देखो मैं, ये ऑप्शन है उसके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x इंटू वाई माइनस जेड। तो x इंटू वाई कितना आ रहा है, x इंटू वाई आएगा 240, ठीक है। z एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखो इसमें आंसर क्या हो सकते हैं, आप सोचो। हम्म, देखो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4, समझ गए। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा हो, समझ गए। 4 के दो दो वन होते हैं ना, 1 2 4 ऐसे फैक्टर होते हैं, 1 2 4। एक भी है, दो भी है, और 4 भी है उसका फैक्टर, ठीक है। इसी तरीके से हाईएस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर, ये हो सकता है क्या। देखो जेड की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट की जाए, कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, हमें तो समझ नहीं आ रहा है। एक मिनट गाइस, एक मिनट देना। तो ये क्या है, एक मिनट आप लोग देना मुझे। ये अच्छी तो पीपीटी बनी थी यार, एक क्वेश्चन की वजह से गड़बड़ हो जाता है। नो नो नो, बाई, ये क्वेश्चन ये नहीं है, ये है बाई इंटू जेड माइनस एक्स, बाई इंटू जेड माइनस एक्स, ये आंसर है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। बाई इंटू जेड माइनस एक्स, ये है इसका क्या, बाई इंटू जेड माइनस एक्स, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये अच्छी पीपीटी बना रहा था, सब बेकार हो गया। तो बाई इंटू जेड क्या होगा, देखो तो बाई 8 है, ठीक है। जेड कितना है पता नहीं, माइनस एक्स, एक्स कितना है 30। तो देखो जेड को अगर पॉजिटिव इंटीजर जेड को 1 रखते हैं तो ये निगेटिव आएगा, लेकिन सम में पॉजिटिव नंबर ही है, ठीक है। जेड तो 1 नहीं रख सकते, 2 नहीं रख सकते, 3 नहीं रख सकते, 4 5 6 7, 4 रख सकते हैं जेड। जेड को 4 रखेंगे तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो नहीं आएगा, ठीक है। और जेड को 5 रखेंगे तो कितना आएगा, जेड को अगर 5 रखते हैं 40, 10 आएगा। हाईएस्ट सिंगल डिजिट प्राइम, ये भी नहीं आएगा। हाँ, इवन प्राइम आ सकता है, अभी आपके सामने रखा था ना तो 2 आ रहा था, यानी जेड को अगर 4 रखोगे तो इवन प्राइम आएगा, ये आ सकता है, ठीक है। इस तरीके से चेक करना होता है। गड़बड़ हो गई यार, पीपीटी गड़बड़ हो गई।
अरे क्या हो रहा है? एक मिनट दोस्तों। देखो, 8 × Z - 30। जेड को 3 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं, निगेटिव आ रहा है तो कोई रख ही नहीं सकते। जेड को 4 रखने पे 2 आता है, 5 रखने पे 10 आता है, 6 रखने पे 18 आएगा, आएगा ना? 7 रखने पे 26 आएगा, 8 रखने पे 64 आएगा ना? तो 30 यानी 34 आएगा। ठीक, यानी ये प्राइम नंबर आ रहा है। बाकी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है जो नहीं आ रहा है। हाईएस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर कितना होता है? सिंगल डिजिट प्राइम नंबर हाईएस्ट 7 होता है ना? 7 तो कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, ऑड प्राइम कभी आ ही नहीं सकता। ठीक है, ऑड कंपोजिट ऑड कंपोजिट कभी नहीं आएगा, देखो, क्योंकि इवन इंटू इवन हमेशा ही इवन होता है। ठीक है, इवन इंटू ऑड वो भी इवन ही होता है, समझ रहे हो? तो कभी भी 30 में इवन माइनस करोगे ना तो ऑड तो आएगा ही नहीं नंबर, इसलिए हमारे पास सिर्फ इवन प्राइम आएगा। समझ गए? इस तरीके से आपको सॉल्यूशन देना है। समझ गए कैसे सॉल्व किया मैंने इसको? ठीक, हमने यहाँ से निकाला, हमने नंबर को सेटिस्फाई कराया। ठीक है, दोनों इक्वेशन में। तीसरे वाले में हमने चेक किया जेड की वैल्यूज कितनी है, तो जेड ओनली 2 आता है जो प्राइम होता है लेकिन इवन प्राइम होता है, इसीलिए ये वाला इसका आंसर है। समझ गए? बाकी तो आपको दिखा दिया स्मॉलेस्ट कंपोजिट नहीं हो सकता। हाँ, ये सिंगल डिजिट प्राइम नंबर 7 होता है लेकिन 7 कभी आ ही नहीं सकता वो। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट डिजिट 4 होता है जो कि 4 कभी आ ही नहीं सकता। ठीक है, ऑड नंबर तो कभी आ ही नहीं सकता, ऑड तो ऑड तो ऐसे भी गलत हो गए। ठीक है, तो सिर्फ इवन प्राइम आएगा और वही सही होगा। समझ गए? इतना जितना अच्छे समझा सकता था उतना अच्छे से मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, इससे अच्छे से अब कोई नहीं समझा सकता, इतना खोल के, इतना ओपन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सिर्फ मैंने आज डीआई ली है, नंबर सिस्टम बेस्ड। ठीक है, हालांकि एक डीआई मैंने और ली है, अगर टाइम रहेगा, ज़्यादा नहीं होगी क्लास लंबी तो मैं कराऊंगा उसको। अच्छी है, बोट बोट कास्टिंग पे है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखो हमारे पास क्या इक्वेशन है, पी एक्स स्क्वायर माइनस 41x प्लस 2r इक्वल टू 0। और यहाँ पे कौन सी इक्वेशन है, क्यू बाई स्क्वायर माइनस 43y प्लस आर इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या दिया हमारे पास, क्यू ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन पी, ये हमारे पास दिया हुआ है। ये दूसरा कलर ले लेते हैं यार, इसको ले लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है पी क्यू आर आर कॉन्जिक्यूटिव 2 डिजिट नेचुरल नंबर, ये 2 डिजिट के हैं नेचुरल नंबर, और वो भी कंसेक्यूटिव। कैसे हो सकते हैं, जैसे मान लो कि 11 12 13। ठीक है, फिर 12 13 14, मतलब कुछ भी हो सकता है 2 डिजिट। मैं तो समझा रहा हूँ कि कैसे कंसेक्यूटिव। बट नाइदर इज ग्रेटर देन 15, 15 से बड़ा कोई नहीं है। तो हम देख लेते हैं 2 डिजिट के 15 से छोटे नंबर कितने हो सकते हैं, 11 12 13 14, 4 ही नंबर हो सकते हैं ना 2 डिजिट वाले। ठीक है, अब इसमें से यहाँ लिखा हुआ एनी टू ऑफ आइदर पी क्यू आर प्राइम नंबर, यानी कोई भी 2 प्राइम हैं। तो हमारे पास क्या है, कोई तो प्राइम में हमारे पास 11 और 13 तो आएगा ही ना। ठीक है, तो अगर 11 13 और 14 लेते हैं तो हमारे पास ये कंजिक्यूटिव नहीं होते क्यू पी आर। ठीक है, अगर हम 11 12 13 लेते हैं, अब जैसे मान लो कि 11 12 13 लेते हैं तो ये कंसेक्यूटिव हो गए। ठीक है, अगर मैं 12 13 14 लेता हूँ तो हमारे पास 2 प्राइम इसमें नहीं है, इसलिए हम 12 13 14 भी नहीं लेंगे। ठीक है, 11 13 14 भी नहीं लेंगे क्योंकि ये कंसेक्यूटिव नहीं हो रहे हैं और इसमें प्राइम नहीं आ रहा है ऊपर वाले में। ठीक है, तो हमारे पास एक ही नंबर आएगा 11 12 13। समझ गए? इसमें एक ही नंबर निकला, लेकिन क्यू बड़ा है आर से, आर बड़ा है पी से, तो यानी क्यू हम 13 को रख देते हैं, आर 12 को रख देते हैं और पी रख देते हैं 11 को। ठीक है,
तो क्यू कितना आ गया हमारे पास 13 R 12 P 11। इतना अच्छे से आपको कोई नहीं समझाएगा, ठीक है, इतनी अच्छी से। सच में बता रहा हूँ, अगर आपने ये क्लासेस कर ली ना तो नंबर सिस्टम में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। इतना अच्छे से आपको कैसे समझाया कि क्यों नहीं होगा ये क्यों नहीं होगा, ये प्राइम नंबर की वजह से नहीं होगा, ये कंजिक्यूटिव नहीं है इसलिए नहीं होगा, समझ गए। तो यहाँ पता ही है नॉट ग्रेटर देन 15 है, हालांकि ये नंबर 15 भी होगा, ग्रेटर देन 15 नहीं है तो 15 तक हो जाएगा। लेकिन अगर 13 14 15 लेते हैं तो इसमें कंसेक्यूटिव तो है लेकिन दो प्राइम नहीं, समझ गए आप। इसलिए 11 12 13 ही है, 15 भी होगा क्योंकि नॉट ग्रेटर देन लिखा है तो 15 तक हो सकता है, क्योंकि हमें दो प्राइम चाहिए ही चाहिए। और इसमें 11 और 13 के अलावा कोई प्राइम नहीं, समझ गए। तो क्यू पी आर की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो पहला देखेंगे 11x² माइनस 41x प्लस 2r यानी 24 0, ठीक है। अब इसमें से पहले वाले का रूट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 8 3 इंटू 11, देखो 33 8 41 होता है ना, 33 प्लस 8, माइनस माइनस का दोनों है यानी प्लस आएगा, 33 और 8, ये पहले रूट होंगे, ठीक है। दूसरे के रूट हो जाएंगे कितना 13 y² माइनस 43y प्लस r यानी 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब 43 हमें लाना है तो हम कैसे लाएंगे, 4 इंटू 3 इंटू 13, अगर 4 को 2 इंटू 2 कर लेते हैं, 13 का इंटू 3 बार करें, हाँ, तो देखो यहाँ पे 39 और 4 प्लस को करोगे तो प्लस करोगे तो कितना आएगा 43 आएगा ना, दोनों माइनस के हैं यानी 39 और 4 यहाँ प्लस के रूट आ जाएंगे, समझ गए। तीसरा, अच्छा दो ही इक्वेशन है, ठीक है। तो अब देखो ये ऑप्शंस है, क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। हम क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, देखो द ग्रेटर रूट ऑफ बोथ इक्वेशन इज सेम, ग्रेटर रूट 33 है इसमें 39 है, कहाँ सेम है मतलब गलत है पहला। द स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट मोर देन 1, स्मॉलर रूट इक्वेशन फर्स्ट का 8 है जो कि मोर देन 1 नहीं है, बड़ा ही है, नो नो नो, मोर देन 1 ही तो है 8, यही आंसर हो जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द रूट ऑफ इक्वेशन सेकंड इज लेस देन 3, रूट ऑफ इक्वेशन का जो डिफरेंस थर्ड का है मतलब सेकंड का है, डिफरेंस बिटवीन रूट ऑफ इक्वेशन सेकंड इज लेस देन 3, इनका डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा 35, जो कि लेस देन 3 नहीं है, यानी आंसर सेकंड हो जाएगा, समझ गए। इस तरीके से सॉल्व करना है कोई भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन, ठीक है। हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि आज उतना टाइम नहीं है मेरे पास, समझ गए। देखो इसके बाद ये वाली डीआई है, टाइम रहेगा तो करा देंगे, अगर क्लास ज़्यादा देर तक खींच रही होगी तो इसको फिर बाद में कराएंगे। अच्छी डीआई है, कास्टिंग पोर्ट कास्टिंग पे ये मतलब परफेक्ट लेवल है, इवन दैट आईबीपीएस पीओ तक का, एसबीआई पीओ तक का ये लेवल है, समझ गए। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है लिखा हुआ है एक्स टी स्क्वायर प्लस वाई टी माइनस जेड इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। हमने इससे पूछा है, अच्छा रूट्स पूछा है, स्मॉलर रूट, ठीक है। तो देखो यहाँ 22 परफेक्ट स्क्वायर सिंगल डिजिट इवन कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब सिंगल डिजिट इवन कंपोजिट नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 4 हो सकता है, हो सकता है, और कौन कौन से हो सकते हैं बताओ, 6 हो सकता है, हो सकता है ना, 8 हो सकता है, 9 भी हो सकता है, समझ गए। ये हमारे पास 4 सिंगल डिजिट कंपोजिट नंबर आ चुके हैं, ठीक। तो
फिर क्या बोल रहा है, द सम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू जेड, जेड नहीं है, द सम ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू जेड, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जेड, ये हमारे पास दिया है। द डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई मोर देन 20, एक्स और वाई, इसको ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि हमें एक्स और वाई के बारे में पता नहीं कि कौन सा बड़ा है। मोर देन 20 बस लेस देन 20, यानी 20 और 40 के बीच में इन दोनों का डिफरेंस है। समझ गए? और क्या दिया हुआ है, द एवरेज ऑफ एक्स और जेड का 23 है, तो एक्स प्लस जेड कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा ना। यहाँ पे दिया है एक्स माइनस वाई इक्वस टू एक्स प्लस वाई इक्वस टू जेड, तो अगर जेड की वैल्यू एक्स वाई में रखें तो कितना आएगा, हमें अल्टीमेट लाना क्या है, हमें देखो हमारे पास अगर एक्स और वाई और जेड ही फाइंड हो गए तो हम सारे के सारे आंसर दे देंगे। समझ गए? आगे कैसे ले लेंगे, आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे इनको, देखो देखो बाई हमारे पास क्या है, ठीक है, पाइस परफेक्ट स्क्वायर सिंगल डिजिट इवन कंपोजिट नंबर, सोचो सोचो क्या हो सकता है। 1 मिनट गाइस, सोलह, अच्छा 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 अच्छा, ये बाई के दिया हुआ है ना, इसका स्क्वायर है, सॉरी, स्क्वायर में क्या क्या हो सकता है, 16, 36, 64, 81, इसका स्क्वायर दिया है ना इवन कंपोजिट नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक्स माइनस बाई को अगर हम ले लेते हैं 20 और 40 के बीच में, 20 लेस देन 40, ठीक है। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, एक्स प्लस जेड है, 46 है ना, मेरे को बाई पता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्स माइनस जेड इक्वल टू बाई कर सकते हैं, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 46, जेड कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू बाई प्लस 46, ठीक है।
ठीक, z माइनस एक्स। देखो देखो देखो, जैसे यहाँ पे x प्लस जेड इक्वल टू 46 है, तो ये z माइनस एक्स इक्वल टू पाई है। हम एक एक करके चेक कर लेते हैं, पता है 16 ले लेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, तो z कितना आ जाएगा, z कितना आ जाएगा, z आ जाएगा, कहाँ गया z। अच्छा हाँ, ये 2z इक्वल टू 40 50 60 65, z आ जाएगा 31। ठीक है, और x प्लस जेड 46 है। ठीक, एक्स प्लस जेड 46 है, जेड अगर 31 है तो 4 3 1, एक्स 15 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या एक्स माइनस बाई 40 और 20 के बीच में आ रहा है, इसे चेक कर लें। बाई को हमने क्या माना था, 16 माना था, तो नहीं आ रहा है ना। 20 और 40 के बीच में 16 माइनस 15 1 आ रहा है यहाँ पे, यानी ये वाला तो गलत है। ठीक है, 36 अगर लेते हैं, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 46 और जेड और जेड माइनस एक्स इक्वल टू 36, 40 30 70 80 82, तो जेड इक्वल टू 41 आ रहा है यहाँ पे। जेड को अगर 41 कर रहे हैं तो एक्स कितना आ रहा है, इस वाले इक्वेशन से, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 46। जेड को 41 कर रहे हैं तो एक्स आ रहा है 5। अब वाई हमारे पास कितना था, 36, तो 36 माइनस 5 कितना आ रहा है, 31, इसके बीच में आ रहा है ये। ठीक है, 36 आ रहा है, 64 को चेक कर लेते हैं, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 46 और जेड माइनस एक्स इक्वल टू 64। देखो, इसमें ऐसे ही चेक करना पड़ता है, समझ लो। थोड़ा हाउस पाउच हो गया तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये कहाँ क्या लिखा हुआ है। ठीक, तो इसमें ऐसे ही चेक करना पड़ेगा नंबर सिस्टम में। हालांकि इतना लेंदी नहीं आता है, काफी लेंदी है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, एक दो पॉसिबिलिटीज में हो जाता है, पर कभी कभी आ भी जाता है। ठीक है, 46 और 64 का कितना हो जाएगा, 110। ठीक है, तो जेड 2z, तो जेड 55 हो जाएगा। जेड को अगर 55 रखते हैं तो एक्स तो निगेटिव आ जाएगा फिर, तो ये होगा ही नहीं, फिर 81 तो और भी नहीं होगा, क्योंकि वो भी तो फिर इतना ही बड़ा होगा। ठीक है, तो मतलब कितना हो जाएगा, पाई 36, वाई हमारे पास 36 आ गया, एक्स आ गया 31, जेड आ गया कितना, जेड कहाँ था, जेड 31, हाँ जेड भी 31 था ना, नहीं नहीं 31 नहीं था जेड, जेड था 41, 31 तो पहले वाले में था। ये आएगा। ठीक है, अब हम इससे क्या देख लेंगे, स्मॉलर रूट निकाल लेंगे, एक्स टी स्क्वायर यानी 31 टी स्क्वायर प्लस 36 टी माइनस जेड यानी 41 इक्वल टू 0। देखिए स्मॉलर रूट इसमें कैसे निकालोगे, इसमें आप श्रीधराचार्य मेथड से आराम से रूट निकाल सकते हो, क्योंकि वैसे तो निकलेगा नहीं, ये 41 31 है, इसलिए श्रीधराचार्य मेथड से ये चीजें निगेटिव आ रही हैं और डेसिमल में भी आ रही है, समझ गए। श्रीधराचार्य मेथड आप लोगों को पता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस तरीके का, इससे आप निकाल लेंगे, समझ गए। तो अब निकाल लेना, क्योंकि इसमें जगह भी नहीं है,
और अब मुझे लगता है क्लास ज़्यादा देर तक खींच रही है, इसलिए खींचना पसंद। ठीक है, तो ठीक है गाइस, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। ठीक है, थैंक यू।